हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस न्यू वीडियो। और आज के इस वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो है लोकसभा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो पर। और ये हमारा पॉलिटी का टॉपिक है, ताकि यदि लोकसभा से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस बनेंगे तो आप लोग उसे इजीली अटेम्प्ट कर सकेंगे। संविधान में हम देखेंगे लोकसभा में संविधान के लिए क्या क्या बताया गया है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो होते हैं एसएससी, यूपीएससी, रेलवे, बैंकिंग और पुलिस जैसे एग्जामों में देखने को मिलते हैं। तो आज हम इस वीडियो पर इसी टॉपिक को डिस्कस करेंगे। और यदि आप लोग चैनल पे पहली बार हैं तो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन होगा, उसे जरूर प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाले वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। चलते अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है कि लोकसभा का प्रथम अधिवेशन किस वर्ष आयोजित किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 1952। लोकसभा का प्रथम अधिवेशन जो था वो 1952 में आयोजित किया गया था। क्वेश्चन जो सेकंड है, संसद के अंग कौन कौन से हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो उपरोक्त सभी है। राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति, ये सभी जो हैं संसद के 3 अभिन्न अंग माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा, लोकसभा को कौन सा सदन कहा जाता है। तो ये जो इसका जो राइट आंसर है वो है निम्न सदन। और राज्यसभा को उच्च सदन माना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर था ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, लोकसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए। तो इसके लिए जो न्यूनतम आयु हो चाहिए वो 25 वर्ष होनी चाहिए। डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है हमारा, लोकसभा सदस्य की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 552 अधिकतम संख्या हो सकती है। देखते हैं कैसे। 530 सदस्य राज्यों से चुने जाते हैं, 20 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से चुने जाते हैं तथा 2 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय से चुने जाते हैं। इस प्रकार कुल मिला के 552 सदस्य अधिकतम चुने जा सकते हैं लोकसभा के लिए। वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है। तो वर्तमान में जो लोकसभा की संख्या है वो 545 है। क्वेश्चन हमारा सेवंथ है, लोकसभा सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल जो होता है वो 5 वर्ष का होता है। इसका राइट आंसर है ए। इसके बाद हमारा 8वां क्वेश्चन है, लोकसभा में राष्ट्रपति कितने एंग्लो इंडियन सदस्य को मनोनीत कर सकता है। तो इसका जो राइट आंसर है 2 नंबर, एंग्लो इंडियन सदस्य। लोकसभा में राष्ट्रीय 2 एंग्लो इंडियन सदस्यों को चुन सकता है। एंग्लो इंडियंस वो होते हैं जो कि बाहरी होते हैं, उनको भारतीय नागरिकता नहीं होती है, उन्हें एंग्लो इंडियंस कहा जाता है। भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे। तो इसका जो राइट आंसर है, लोकसभा के जो अध्यक्ष थे वो गणेश वासुदेव मावलंकर थे, जो कि डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, लोकसभा का प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है मीरा कुमारी, लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष मानी जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, लोकसभा अध्यक्ष किसके द्वारा चुना जाता है। तो लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो लोकसभा सदस्यों के द्वारा चुना जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है। तो लोकसभा अध्यक्ष जो है वो अपना त्यागपत्र जो लोकसभा उपाध्यक्ष को सौंपता है। लोकसभा का नेता किसे कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो प्रधानमंत्री को लोकसभा का नेता कहा जाता है। क्वेश्चन 14 है, लोकसभा को कौन भंग कर सकता है और किसकी सलाह पर। तो इसका जो राइट आंसर है, लोकसभा को राष्ट्रपति भवन कर सकता है, मतलब राष्ट्रपति कर सकता है लोकसभा को भंग, और प्रधानमंत्री की सलाह पर। यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक है, राष्ट्रपति भवन नहीं है, राष्ट्रपति कर सकता है। तो इसका जो राइट आंसर है उसे राष्ट्रपति भंग कर सकता है, और वो भी किसकी सलाह पर, वो है प्रधानमंत्री की सलाह पर। क्वेश्चन नंबर है हमारा 15, जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदस्यों को क्या कहा जाता है। तो जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदस्यों को लोकसभा कहते हैं। क्वेश्चन 16 है, भारत में पहली बार लोकसभा चुनाव कब कराए गए थे। तो इसका जो राइट आंसर है 1951 और 1952 में। क्वेश्चन नंबर, किस राज्य की यहाँ 1951 से 1952 के बीच जो था वो करवाया गया था। किस राज्य को लोकसभा में सबसे अधिक सीटें हैं। तो इसका जो राइट आंसर, उत्तर प्रदेश की लोकसभा में सबसे सर्वाधिक सीटें हैं। 18वां उत्तर प्रदेश की लोकसभा में कुल कितनी सीटें हैं। तो इसका जो राइट आंसर है 80 सीटें हैं लोकसभा में उत्तर प्रदेश की।
क्वेश्चन नंबर 19 है, मध्य प्रदेश की लोकसभा में कितनी सीटें हैं? तो मध्य प्रदेश की लोकसभा में कुल 29 सीटें हैं। नागालैंड, सिक्किम, मिजोरम में लोकसभा की सीटें कितनी है? तो यहाँ पर लोकसभा की एक एक सीटें हैं, किसमें? नागालैंड, मिजोरम और सिक्किम में। महीनों पर 2 महीने तक अनुपस्थित रहने पर कौन से सभा के सदस्य समाप्त हो जाती है? तो इसका जो राइट आंसर है, 2 महीनों तक अनुपस्थित रहने पर लोकसभा के सदस्यों की सदस्यता समाप्त हो जाती है। कहाँ की? लोकसभा के। क्वेश्चन 22 है हमारा, जब सदन में अति महत्वपूर्ण मामलों पर विचार होता है तो उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है शून्यकाल। शून्यकाल कहा जाता है। 20 का राइट आंसर है, जब सदन में अति महत्वपूर्ण मामलों पर विचार होता है तो उसे शून्यकाल कहा जाता है। धन विधेयक बिल को कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? तो इसको जो प्रस्तुत किया जाता है लोकसभा में। सी इसका राइट आंसर है। हर आम चुनाव के बाद संसद की कौन सी सभा का पुनर्गठन होता है? तो इसका जो राइट आंसर है, हर आम चुनाव के बाद संसद की लोकसभा का पुनर्गठन हो, संसद की लोकसभा का पुनर्गठन होता है। कौन सी सभा का अध्यक्ष निर्धारित करता है कि विधेयक धन विधेयक है या नहीं? तो लोकसभा का अध्यक्ष यह निर्धारित करता है कि जो यह विधेयक पारित हुआ है वो धन विधेयक है या नहीं। इसका राइट आंसर है डी नंबर। क्वेश्चन 26 है, लोकसभा के महासचिव जो अपने सचिवालय के मुख्य हैं किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है, लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा लोकसभा का महासचिव जो कि अपने सचिवालय का मुख्य उसे चुना जाता है। क्वेश्चन 27 है, भारत में केंद्र सरकार गिराने के लिए अविश्वास प्रस्ताव पारित किया जाता है। तो ये किसके? लोकसभा में पारित किया जाता है। भारत में केंद्र सरकार को गिराने के लिए अविश्वास का प्रस्ताव। क्वेश्चन 28 है, लोकसभा अध्यक्ष के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल किस व्यक्ति का था? तो इसका जो राइट आंसर है वो है बलराम जाखड़ का। लोकसभा अध्यक्ष के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल बलराम जाखड़ का था। बलराम जाखड़ लोकसभा अध्यक्ष के में जो थे, अध्यक्ष के रूप में थे, वो 22 जनवरी 1980 से लेकर 1989 तक थे। 1980-81 था, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक है। 1980-81 से लेकर दिसंबर 1989 तक। लोकसभा का चुनाव घोषणा करने का अधिकार किसको पारित है? तो लोकसभा का चुनाव घोषणा करने का अधिकार जो है वो राष्ट्रपति को पारित है। तो ए इसका राइट आंसर है। लोकसभा के 17वां वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो लोकसभा का जो 17वां वर्तमान में अध्यक्ष है वो है क्या है? बिरला, ओम बिरला। 19 जून से 2019 से इन्हें बनाया गया है। भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन है? तो भारत की जो प्रथम चुनाव आयुक्त है वो है सुकुमार सेन। इसका ए राइट आंसर है। क्वेश्चन है 32 और लास्ट क्वेश्चन हमारा, भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो इसका जो राइट आंसर है, सुशील चंद्रा जो है 13 अप्रैल 2021 को अपना पदभार ग्रहण किया था। तो इससे रिलेटेड लोकसभा से जो भी क्वेश्चन बन सकते थे वो सब हमने डील की है अपने इस वीडियो पर। यदि आप लोग चैनल पे पहली बार हैं तो नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन होगा, उसे जरूर प्रेस कीजिए, और ताकि इससे आने वाले जो वीडियोस हैं मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और यदि आप लोगों को और भी वीडियोस देखना है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। वहाँ पर जनरल साइंस से रिलेटेड और हिस्ट्री से रिलेटेड, कई जीके के से रिलेटेड, करंट अफेयर से रिलेटेड वीडियो डले हैं, तो आप लोग इसे इजीली वॉच कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि आप लोग के फ्रेंड लोग भी देख सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।